रेडी स्टार्ट। यह मेरा निश्चित मत है कि आज की अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को निर्बल और शक्तिहीन बना दिया है। इसने भारतीय छात्रों की शक्ति पर भारी बोझ डाला है। हमें नकलची बना दिया गया है। देसी भाषाओं को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेजी को बिठाने की प्रक्रिया अंग्रेज़ों के साथ हमारे संबंधों का सबसे दुखद प्रकरण है। राजा राममोहन राय ज़्यादा बड़े सुधारक होते और लोकमान्य तिलक ज़्यादा बड़े विद्वान बने होते यदि उन्हें अंग्रेजी में सोचने और अपने विचारों को दूसरों तक मुख्यतः अंग्रेजी में पहुंचाने की कठिनाई से आरंभ नहीं करना पड़ता। यदि वे थोड़ी कम स्वाभाविक पद्धति में पढ़ लिख कर बड़े होते तो अपने लोगों पर उनका असर जो कि अद्भुत था और ज़्यादा हुआ होता। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी साहित्य के समृद्ध भंडार का ज्ञान प्राप्त करने से इन दोनों को लाभ हुआ, लेकिन भंडार तक उनकी पहुंच अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए थी। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता। जरा कल्पना कीजिए कि यदि अंग्रेजी के पास बाइबल का अपना प्रमाणभूत संस्करण ना होता तो उनका क्या हाल होता। मेरा विश्वास है कि भारतीय संत आधुनिक विद्वानों की अपेक्षा अधिक बड़े पुरुष थे। मैं जानता हूँ कि तुलना करना अच्छा नहीं है। अपने अपने ढंग से सभी समान रूप से बड़े हैं। यदि फल की दृष्टि से देखें तो जनता पर आधुनिक विद्वानों का असर उतना स्थायी और दूरगामी नहीं है जितना कि संतों का है। यह मेरा निश्चित मत है कि आज की अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को निर्बल और शक्तिहीन बना दिया है। इसने भारतीय छात्रों की शक्ति पर भारी बोझ डाला है। हमें नकलची बना दिया गया है। देसी भाषाओं को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेजी को बिठाने की प्रक्रिया अंग्रेज़ों के साथ हमारे संबंधों का सबसे दुखद प्रकरण है। राजा राममोहन राय ज़्यादा बड़े सुधारक होते और लोकमान्य तिलक ज़्यादा बड़े विद्वान बने होते यदि उन्हें अंग्रेजी में सोचने और अपने विचारों को दूसरों तक मुख्यतः अंग्रेजी में पहुंचाने की कठिनाई से आरंभ नहीं करना पड़ता। यदि वे थोड़ी कम स्वाभाविक पद्धति में पढ़ लिख कर बड़े होते तो अपने लोगों पर उनका असर जो कि अद्भुत था और भी ज़्यादा हुआ होता। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी साहित्य के समृद्ध भंडार का ज्ञान प्राप्त करने से इन दोनों को लाभ हुआ, लेकिन भंडार तक उनकी पहुंच अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए थी। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता। जरा कल्पना कीजिए कि यदि अंग्रेजी के पास बाइबल का अपना प्रमाणभूत संस्करण ना होता तो उनका क्या हाल होता। मेरा विश्वास है कि भारतीय संत आधुनिक विद्वानों की अपेक्षा अधिक बड़े पुरुष थे। मैं जानता हूँ कि तुलना करना अच्छा नहीं है। अपने अपने ढंग से सभी समान रूप से बड़े हैं। यदि फल की दृष्टि से देखें तो जनता पर आधुनिक विद्वानों का असर उतना स्थायी और दूरगामी नहीं है जितना कि संतों का है। अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा विचारहीन मोह है उससे खुद मुक्त होकर और समाज को मुक्त करके इस भारतीय जनता की एक बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की हमारी शालाओं विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हो गई है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हुई जा रही है। विचार उसी में प्रकट होते हैं। अंग्रेजी के ज्ञान की आवश्यकता के विश्वास ने हमें गुलाम बना दिया है।
उन्हें हमें सच्ची देश सेवा करने में असमर्थ बना दिया है। अगर आदत ने हमें अंधा ना बना दिया होता तो हम यह देखे बिना ना रहते कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण जनता से हमारा राष्ट्र संबंध टूट गया है। राष्ट्र का उत्तम मानस उपयुक्त भाषा के अभाव में अप्रकाशित रह जाता है और आधुनिक शिक्षा में हमें जो नए नए विचार प्राप्त हुए हैं उनका लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। पिछले 60 वर्ष से हमारी सारी शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की बजाय अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखने में ही खर्च हो रही है। हमें अपने माता पिता से तालीम मिलती है, उसकी नींव पर नया निर्माण करने की बजाय हमने उस तामील को ही भुला दिया है। इतिहास में इस बात की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह हमारे राष्ट्र की एक अत्यंत दुखपूर्ण घटना है। हमारी पहली और बड़ी से बड़ी समाज सेवा यह होगी कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शुरू कर दें। यदि हम अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना भी लेते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा विचारहीन मोह है, उससे खुद मुक्त होकर और समाज को मुक्त करके इस भारतीय जनता की एक बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा हमारी शालाओं विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हो गई है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हुई जा रही है। विचार उसी में प्रकट होते हैं। अंग्रेजी के ज्ञान की आवश्यकता के विश्वास ने हमें गुलाम बना दिया है, उनमें हमें सच्ची देश सेवा करने में असमर्थ बना दिया है। अगर आदत ने हमें अंधा ना बना दिया होता तो हम यह देखे बिना ना रहते कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण जनता से हमारा संबंध टूट गया है। राष्ट्र का उत्तम मानस उपयुक्त भाषा के अभाव में अप्रकाशित रह जाता है और आधुनिक शिक्षा में हमें जो नए नए विचार प्राप्त हुए हैं उनका लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। पिछले 60 वर्ष से हमारी सारी शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की बजाय अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखने में ही खर्च हो रही है। हमें अपने माता पिता से तालीम मिलती है, उसकी नींव पर नया निर्माण करने की बजाय हमने उस तामील को ही भुला दिया है। इतिहास में इस बात की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह हमारे राष्ट्र की एक अत्यंत दुखपूर्ण घटना है। हमारी पहली और बड़ी से बड़ी समाज सेवा यह होगी कि हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शुरू कर दें। यदि हम अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना भी लेते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है। स्टॉप।